ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिकली उपलब्ध जानकारी, समाचार रिपोर्ट्स और कोर्ट दस्तावेजों पर आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। 9 अगस्त 2016 की सुबह चेन्नई के एग्मोर स्टेशन का पार्सल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी एक खास बैंक का ताला खोल रहे हैं। अंदर 226 बक्सों में भरे 342 करोड़ रुपए का सामान। मगर जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा था। छत से आती धूप की एक किरण, फर्श पर पड़ा धातु का एक बड़ा सा चौकोर टुकड़ा और करीब 5 करोड़ 78 लाख रुपए का सन्नाटा। ये सब एक चलती ट्रेन से पुलिस की सुरक्षा के नाक के नीचे बिना किसी शोरगुल के कैसे गायब हो गया। आज की ये कहानी है भारत की सबसे बोल्ड और पेचीदा ट्रेन लूट की। इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये पैसा था क्या। ये सारे नोट सॉइल्ड करेंसी यानी गंदे और फटे पुराने नोट थे, जिन्हें चलन से हटाकर आरबीआई में लाकर नष्ट किया जाना था। तमिलनाडु के सलेम और आसपास के बैंकों से ये पैसा जमा किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ट्रांजेक्शन के लिए नोटों की सीरियल नंबरों की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। सुरक्षा का जिम्मा सलेम सिटी पुलिस को दिया गया था, जिसके 10 जवान जो हथियारों के साथ थे और 2 के पास तो AK-47 जैसी राइफल्स भी मौजूद थी। इसी ट्रेन में वो सारे के सारे जवान सवार थे, मगर वो इस वैगन से सटे हुए डिब्बे में बैठे थे जहां से वो अंदर का कुछ भी देख या सुन नहीं सकते थे। यहीं से शुरू होती है गलतियों की वो कहानी जिसने इस लूट को मुमकिन बनाया। रात 9:05 सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, जिसका नंबर था 11-064, सलेम जंक्शन से रवाना हुई। पार्सल वैन इंजन के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर थी। रात 9:05 से 11:55 तक यही वो खास समय था। ट्रेन सलेम से वृद्धाचलम के बीच से 137 किलोमीटर के उस रूट पर थी जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, यानी ट्रेन की छत पर ओवरहेड हाई वोल्टेज केबल्स का खतरा बिल्कुल भी नहीं था। रात 11:55 पर वृद्धाचलम स्टेशन, यहाँ डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदला गया था। इस प्रक्रिया में ट्रेन का फॉर्मेशन बदल गया और पार्सल वैन आखिरी डिब्बा बन गई थी। सुबह 3:55 पर ट्रेन चेन्नई एग्मोर पहुंची। वैन को पार्सल ऑफिस के यार्ड में ले जाया गया। सुबह 11 बजे आरबीआई के अधिकारी वहां पहुंचे, ताला खुला और सामने आया सनसनीखेज नजारा। तो आखिर हुआ क्या था? जांच के 2 साल बाद तमिलनाडु क्राइम ब्रांच CBCID ने जो तस्वीर पेश की वो हैरान करने वाली थी। इसकी योजना महीनों पहले बनी हुई थी। गिरोह का सरगना था मोहर सिंह पंथी, मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला। वो और उसके साथी जो ज्यादातर उसके ही रिश्तेदार थे, इससे पहले कई राज्यों में चोरी और हत्याओं के मामलों में वांछित थे। वो तमिलनाडु आकर रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ियों में रहने लगे और दिखावे के लिए एक छोटा मोटा काम करने लगे। 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक उन्होंने अयोध्या पट्टियम और वृद्धाचलम स्टेशनों के बीच का रूट, ट्रेन की स्पीड और उसकी आदतें अच्छे से समझना शुरू कर दी, उस पर स्टडी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्हें एक इनसाइडर से इस खास कैश लोड के बारे में भी जानकारी मिली हुई थी। 8 अगस्त की रात जब ट्रेन चिन्नासलम स्टेशन पर रुकी और फिर चलने लगी तो अंधेरे का फायदा उठाकर मोहर सिंह और उसके 4 साथी इंजन के पास से छत पर चढ़ गए। चलती ट्रेन पर ही उन्होंने बैटरी से चलने वाले कटर से छत में 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा एक छेद काट डाला। 2 लोग अंदर घुसे और सिर्फ 500 के नोटों वाले 2 बक्से तोड़े। कुल 1,15,000 नोट थे। पैसे के बंडलों को उन्होंने 6 लुंगियों में लपेट लिया। ट्रेन के वेलोर ओवरब्रिज के पास वक्राकार पटरी पर आते ही, जहां ट्रेन की रफ्तार कम होती थी, छत वालों ने नीचे इंतजार कर रहे अपने बाकी साथियों की तरफ लुंगियों से बने हुए बंडल को उनकी तरफ फेंक दिया और खुद भी कूद गए। सब पहले से ही खड़ी वैन में बैठकर फरार हो गए। और ये सब कुछ उस 1 घंटे के अंदर हुआ जब ट्रेन वृद्धाचलम में इंजन बदल रही थी। इस कहानी के बारे में कई भ्रामक कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि ये सुपर इंटेलिजेंट गैंग था जिसने करोड़ों का फायदा उठाया। हकीकत यह है कि ये गिरोह पेशेवर अपराधी तो थे, मगर ज्यादातर बिना किसी औपचारिक शिक्षा के थे। जो पैसा उन्होंने चुराया था वो सारे 2005 से पहले प्रिंट हुए पुराने और गंदे नोट थे। और लूट के ठीक 3 महीने बाद नवंबर 2016 में उसी 500 और 1000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हो गया। जांच में पता चला कि गिरोह ने करीब 2 करोड़ रुपए के नोट तो जला ही दिए थे, क्योंकि वो बेकार हो चुके थे। उनकी ये बड़ी सफलता असल में एक बड़ी विफलता के रूप में साबित हुई। जांच आसान नहीं थी, कोई सीरियल नंबर नहीं था, कोई सीधा सबूत नहीं था, फिर भी CBCID ने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारों लोगों से पूछताछ की। आखिरकार तकनीकी सबूतों ने काम किया। ट्रेन के रूट पर एक्टिव मोबाइल नंबरों ने डेटा को ट्रैक करके
और यहाँ तक कि नासा से मंगवाए गए उस रात के सैटेलाइट इमेजेस की मदद से, जिसमें ट्रेन की छत पर इंसानों की परछाइयां दिख रही थी, उन्होंने मध्य प्रदेश के गिरोह तक एक पहुंच बनाई। 2018 में 2 साल बाद गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प बात यह है कि मास्टरमाइंड मोहर सिंह पर्दी को बाद में सबूतों के अभाव में 2021 में इस केस में बरी कर दिया गया, लेकिन वो दूसरे गंभीर अपराधों में वांछित बना रहा। ये कोई आम ट्रेन डकैती नहीं थी, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद गहरे छेदों में दिखने वाली एक केस स्टडी है। इसमें जो सुरक्षा को लेकर जो गलतियां हुई थी उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि नंबर 1, अंदरूनी जानकारी। सबूत बताते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो ट्रेन के ऑपरेशन और लोडिंग पैटर्न से वाकिफ था, उसने गिरोह की मदद की। नंबर 2, सुरक्षा का ढोंग। 18 पुलिसकर्मी सुरक्षा के घेरे में थे, मगर वो ना तो लूट की आवाज सुन सके और ना ही रोक सके। नंबर 3, तकनीकी कमी। पार्सल वैन में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। कैश ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक बड़ी कमी थी, जिसके बारे में अधिकारी पहले भी चेतावनी दे चुके थे। नंबर 4, अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट। इतनी बड़ी रकम का परिवहन एक यात्री ट्रेन के पार्सल वैन के जरिए किया जाना था, एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये वो सवाल है जो इस एक घटना से कहीं आगे जाते हैं। ये हमारे बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नाजुक कड़ियों के बारे में है। अगर 5 करोड़ इस तरह लूटे जा सकते हैं तो सिस्टम कितना सुरक्षित है आप खुद समझ लीजिए। आज इस घटना को 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। गिरोह के ज्यादातर लोग कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, मगर पैसे की बरामदगी एक सवालिया निशान बनी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक गिरोह की नहीं है, ये उन चूकों की कहानी है जो एक साधारण सी योजना को इतना शानदार बना देती है। ये हमें याद दिलाती है कि चोर हमेशा आपकी ताकत से नहीं बल्कि कमजोरियों से वार करते हैं। एक ट्रेन जो करोड़ों रुपए लेकर चल रही थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी छत थी, और शायद हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ये सोच है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता।